घाटशिला उपचुनाव पर बात करने के लिए करिश्मा है हमारे साथ और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। करिश्मा, देखिए घाटशिला के नतीजे आ गए, क्या कुछ इस नतीजों के मायने क्या हैं? पहले तो हमारे दर्शकों को नतीजे बता दीजिए, क्या कुछ है घाटशिला से। जी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सोमेश सोरेन जो है उन्होंने जीत हासिल कर ली है। 38,524 वोटों से वो आगे थे। और देखिए, अब हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है बाबूलाल सोरेन और जेएलकेएम के साथ कई ऐसे प्रत्याशी जो है वो चुनावी मैदान में थे, उन्होंने सभी को हरा दिया है और खुद जो है वो पहले स्थान में आ गए हैं, यानी कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है। देखिए, ये इस बार माना जा रहा था उदय कि मार्जिन जो है वो ज्यादा का नहीं रहेगा, क्योंकि 2024 के चुनाव को अगर आप देखें तो उस वक्त जो मार्जिन था वो 25,000 लगभग था और इस बार माना जा रहा था कि मार्जिन थोड़ा कम होगा, लेकिन इस बार मार्जिन जो है वो ज्यादा रहा है। 38,524 मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रथम स्थान पर उन्होंने, यानी कि राउंड 1 से लेकर राउंड 20 तक उन्होंने जो कह सकते हैं बढ़त है वो बरकरार रखा था और राउंड 20 तक जो काउंटिंग है वो हो चुकी है। और 20 राउंड के काउंटिंग में हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी है सोमेश सोरेन, उन्होंने जीत हासिल कर ली है। देखिए, अब हम बता देते हैं अपने दर्शकों को आखिर उन्हें कितना वोट मिला है, आखिर वहां की जनता उन्हें कितना आशीर्वाद जो है वो दी है। देखिए, सोमेश सोरेन को कह सकते हैं कि पिछले बार आपने देखा कि 98,000 लगभग वोट जो है वो दिवंगत रामदास सोरेन को मिला था, लेकिन इस बार 1 लाख प्लस जो वोट है उन्हें मिले हैं। साथ ही बाबूलाल सोरेन की बात करेंगे तो 66,270 वोट उन्हें मिले हैं और इसके साथ रामदास मुर्मू की बात करेंगे तो 11,542 उन्हें वोट मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस बार बढ़त जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी ने बरकरार रखी थी, आखिरी तक आपने देखा कि 38,000, यानी कि जो मार्जिन इस बार रखा गया वो 38,000 का है। पिछले बार लगभग 25,000 का मार्जिन था। देखिए, लगातार आपने भी देखा जेएमएम के तमाम जो वरिष्ठ नेता है सुबह से यही बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने बढ़त को बरकरार रखा है, अंतिम तक उन्होंने बढ़त बरकरार रखा है। जिस तरीके से लगातार जेएमएम के तमाम जो नेता है, चाहे हम जमशेदपुर की बात कर लेंगे, घाटशिला के भी कई दिग्गज नेता जो है वो सुबह से रिएक्शन दे रहे थे। तो अब हम कह सकते हैं कि वहां का जो नतीजा है वो अब सभी के सामने आ गया है और सोमेश सोरेन वहां से जीत हासिल कर लिए हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, देखिए अगर पिछले बार के आंकड़ों से तुलना की जाए तो एक तब्दीली देखने को मिल रही है। बीजेपी के वोट कम हो गए हैं, यानी देखिए बाबूलाल सोरेन अपना जनाधार इस बीच में बढ़ा नहीं पाए हैं। जी देखिए, जाहिर तौर पर इससे पहले ये माना जा रहा था, क्योंकि 2024 में जब बाबूलाल सोरेन को प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया था, तो ये उस वक्त भी माना जा रहा था कि बाबूलाल सोरेन वहां पर अच्छा कह सकते हैं कि काम करेंगे और जनता के बीच जिस तरह से वो मुलाकात कर रहे थे। साथ ही यहां पर अगर हम उपचुनाव की बात करेंगे तो जब तक बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं हुई थी उदय, उस वक्त से जो लगातार बाबूलाल सोरेन जो है वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे, रूबरू हो रहे थे और इसके साथ ही चंपई सोरेन भी उनके साथ थे। देखिए, कई ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं जो ये बता रहे थे कि जो 2024 में हुआ वो 2000 यानी कि अभी जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें ये दोहराया नहीं जाएगा, क्योंकि उस वक्त चंपई सोरेन व्यस्त चल रहे थे और इस बार चंपई सोरेन फ्री है, तो शायद इसका फायदा जो है वो बाबूलाल सोरेन को मिल सकता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर जो अब नतीजे सामने आ गए हैं, जो परिणाम सामने आ गए हैं, उससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि बाबूलाल सोरेन ने जो मुद्दे रखे थे, यानी कि उनका कहना था कि कई ऐसे मुद्दे, भ्रष्टाचार हो या फिर सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है, तमाम मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जरूर गए थे, लेकिन शायद उतना अपीलिंग नहीं रहा, जनता से वो रूबरू नहीं हो पाए। देखिए, लेकिन इस बार वोट प्रतिशत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का बढ़ा है। जिस तरह से हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी ने भी कहा है कि 50% जो वोट है उससे थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि जेएमएम की तरफ से जो लगातार दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं अब धरातल पर दिख रहा है, क्योंकि जेएमएम के तमाम जो वरिष्ठ नेता है, चाहे खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हम बात करें तो उनका कहना था कि इस बार यहाँ की जनता जो है वो बहुमत, यानी कि हम कह सकते हैं प्रचंड जीत जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को देगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए, इस बार मार्जिन भले ही ज्यादा हुआ, चूंकि ये बार बार दावे किए जा रहे थे कि मार्जिन इस बार ज्यादा नहीं होगा, सिंपैथी वोट का जिक्र हो रहा था और कई ऐसे
मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार सभी प्रत्याशी जो है आमने सामने थे, लेकिन इस बार पिछले बार से ज्यादा अच्छा नतीजे जो है इस बार सामने आए और मार्जिन आपने भी देखा, पिछले बार 25,000 थे और इस बार 38,000 लगभग मार्जिन जो है वो है। जी बिल्कुल राकेश जी, जिस तरह से ये नतीजे सामने आए हैं, देखिए वोट परसेंटेज बढ़ा है वो दिखाई दे रहा है और पिछली बार से ज्यादा वोट जयराम को भी आए हैं। पिछली बार लगभग 8-8,500 वोट थे जो इस बार 11,500 हो गए हैं। देखिए, वोटों से बेहतर होता है इसे जब आप मत प्रतिशत से समझते हैं, क्योंकि हर चुनाव में वोटों की संख्या बढ़ जाती है तो किसी को ज्यादा किसी को कम वोट आ जाता है, लेकिन इसको जब आप मत प्रतिशत से समझिए तो पिछली बार जयराम महतो की पार्टी JLKM को 4.25% के आसपास वोट आया था और इस बार जो है वो 6% से थोड़ा ज्यादा आया है, तो लगभग जो है 1.25% का इजाफा जयराम महतो की पार्टी के वोटों में दिख रहा है। जबकि अगर आप बीजेपी की बात कीजिए, बाबूलाल सोरेन की बात कीजिए, तो बाबूलाल सोरेन को पिछले चुनाव में लगभग 40.25% वोट आए थे जो इस बार घटकर 34.6% पर आ गया है। मतलब ये है कि 5.5-6% वोट का जो है डेंट लगा है NDA को, बीजेपी को लगा है। तो ये इसमें से अगर आप देखिए तो 2% वोट तो निकलकर JLKM के पास गया और बाकी 4% कहाँ गया, तो बाकी 4% गया JMM के प्रत्याशी के पास, सोमेश सोरेन के पास, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था विधानसभा का तो जो यहाँ पर रामदास सोरेन चुनाव लड़ रहे थे तो उनको लगभग 50% के आसपास वोट आया था, 50% से थोड़ा ही कम था, तो उतना वोट आया था। अब इस बार वो बढ़कर जो है लगभग आपको 54% के आसपास आ गया है, 54.25% के आसपास। तो जो वोट घटे बीजेपी के वो वोट शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स JMM। तो कहना पड़ेगा कि इसका अर्थ ये निकल रहा है कि NDA अपना ग्राउंड लूज कर रहा है कोल्हान में। और दूसरी तरफ आप देखिए तो आप ये देख सकते हैं कि जयराम महतो की पार्टी तीसरे स्थान पर रही, उनको जो है कम वोट आए, मुकाबले में नहीं रही, मुकाबले को त्रिकोणीय नहीं बना सकी। लेकिन आप एक चीज तो देखते हैं ना कि वहां ग्रोथ आपको दिखता है, 4.25 से 6% पर पहुंचा है, मतलब 1.25% का इजाफा दिखता है। बीजेपी का ग्राफ किधर की ओर जा रहा है, बीजेपी का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है और मुझे लगता है कि जो राज्य की बीजेपी है उसको इस विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। क्या जो नेता वहां पर हैं, चूंकि देखिए चंपाई सोरेन के तो बेटे ही चुनाव लड़ रहे थे, वो सुदूर गांवों तक गए थे चुनाव प्रचार करने के लिए, बीच में भावुक भी हुए एक बार। तो इन सब चीजों के बाद भी अगर वोट नहीं बढ़ पा रहा है, वहां पर 5-5 जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, चाहे रघुवर दास की बात कर लीजिए, अर्जुन मुंडा की बात कर लीजिए, बाबूलाल मरांडी की बात कर लीजिए, मधु कोड़ा की बात कर लीजिए, सभी लगे हुए थे। लेकिन बावजूद इसके जो है आप वोट में वृद्धि नहीं कर सके, मतलब कि कहीं ना कहीं कनेक्ट छूटा है और कनेक्ट छूटता है। इसे आप बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखिए तो आपको दिखेगा कि अगर आम जनता के सवालों से आप दूर रहेंगे और जो मुद्दे नहीं बन पा रहे हैं उनको मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि JMM की जो सरकार है उसके खिलाफ जो जमीनी मुद्दे हैं अगर आप उनको उठाइए और फिर जनता आपको हाथों हाथ ले सकती है, लेकिन अगर आप उन मुद्दों की चर्चा कीजिएगा जो कि जमीनी मुद्दे ना होकर भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो कई बार लोगों को लगता है कि ऐसा तो कुछ उन्हें नहीं दिख रहा है, और जब उनको एक बार लगता है कि ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए ये जरूरी है
कि बीजेपी जो राज्य स्तर की, मैंने बीजेपी झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, कि उनको अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। जो रोज के मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं लोगों के, उनको लेकर सड़क पर उतरना होगा, लोगों तक जाना होगा, कनेक्ट बढ़ाना होगा। ये जो आजकल एक पॉलिटिक्स झारखंड में चल रही है कि ये सोशल मीडिया वाली, कि बस 4 लाइन आपने लिख दी और आपको लगता है कि आपने अपनी भूमिका का निर्वहन कर दिया है, उससे काम नहीं चलने वाला। खास करके झारखंड और बिहार जैसे प्रदेशों में, जहां पर कि उतना आप कह लीजिए कि सोशल मीडिया के बारे में जो ये ट्वीट होते, बस उसको आप पढ़ते हैं और थोड़ी देर में आप भूल जाते हैं, क्योंकि वो इंपैक्ट ही नहीं दे पाता। तो इसलिए जो मुद्दे हैं उनको लेकर जमीन पर उतरने की जरूरत है। अगर आप देखिए तो बीजेपी कितने मुद्दों को लेकर हर महीने सड़क पर उतर रही है झारखंड में, कितने मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम कर रही है। अभी विधानसभा का सत्र आएगा, देख लीजिएगा, वहां पर सदन के अंदर बीजेपी के लोग आपको बोलते दिखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो काम होना चाहिए जमीन पर, क्या वो आप कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए यह परिणाम आ रहा है। जब तक आप जनता के साथ कनेक्ट नहीं बनाइएगा, तब तक जो है कुछ नहीं होगा। बिहार में आप जीते तो इस वजह से जीते कि जो नीतीश कुमार थे उनका एक वर्क जमीन पर था, और तब जो है नरेंद्र मोदी का नाम वो काम करता है, तो वो दोनों जब एक्यूमुलेट होता है तो उसका असर होता है। यहां पर आप सिर्फ जो है अपने आला कमान के भरोसे हैं। विधानसभा का चुनाव आप याद कीजिए, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात कर लीजिए, शिवराज सिंह चौहान आए हुए थे, तो आप तो पूरी तरह से प्रधानमंत्री की सभाएं लगी, गृह मंत्री की सभाएं लगी, उन्हीं के भरोसे थे। तो केवल एक तरफ से काम नहीं होता, जमीन पर आपकी अपनी लोकप्रियता भी जरूरी होती है, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना है। जो आला कमान है वो आकर आपके क्षेत्र में कैंप नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए बड़े सबक हैं इस चुनाव में, अगर वो उसको लेना चाहे तो, क्योंकि सबक तो पिछले चुनाव से भी मिला था, लेकिन उसके रेक्टिफिकेशन के लिए अब तक बीजेपी ने क्या किया? आपने क्या कुछ किया? कुछ नहीं दिखता, क्योंकि जयराम महतो ने के पार्टी के प्रदर्शन से बीजेपी को नुकसान हुआ पिछले चुनाव में, लेकिन जो आपने कोर्स करेक्शन क्या किया? पिछली बार 4.25% वोट आए थे, इस बार जयराम महतो ने 6% से ज्यादा वोट घाटशिला में जाकर लेकर आए हैं, और वहां महतो वोटर्स आपको 5% दिखते हैं। तो इसका मतलब अगर वो सारा वोट भी जोड़ लीजिए तो इसके अतिरिक्त भी उन्हें वोट मिले हैं। तो जयराम महतो पैर पसार रहे हैं। क्यों पसार रहे हैं? क्योंकि जो लोगों के दैनिक मुद्दे हैं उनको वो उठाते हुए दिखते हैं, वो लोगों से कनेक्ट होते हुए दिखते हैं, वो गांव में जाते हैं, लोगों से विमर्श करते हैं। केवल चुनाव के समय आप वहां पहुंचकर चाहिएगा कि वो कनेक्शन हो जाए, तो नहीं होगा। इसलिए बीजेपी के लिए बड़ा सबक है घाटशिला का चुनाव। वाकई में बीजेपी के लिए बड़ा सबक है। वहीं जयराम महतो अपना जनाधार बढ़ाने में, अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाने में कामयाब रहे हैं। बीजेपी के लिए बड़ा सबक है। कहां तक सबक सीखती है ये देखने वाली बात होगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।